हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर नहीं होता है और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चले जाते हैं तो आप क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फील करने वाले हैं। वहाँ पे बार बार आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, बार बार डाउट आएगा कि ये स्टेप कहाँ से आया। तो मैं आपको सुजेस्ट करूँगा कि सभी चैप्टर करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन अच्छे से क्लियर कीजिए। उसमें जो भी फॉर्मूलाज बताऊं मैं वो अच्छे से क्लियर कीजिए, देन आप क्वेश्चंस करेंगे, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं आएगा, बहुत इजीली आपको वो क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है वो है नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के अंदर क्या आता है, हमारे टाइप्स ऑफ नंबर्स आते हैं। ये ना आप क्लास 12 तक चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं होता है रियल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल इरेशनल नंबर क्या होते हैं। इनमें डाउट आपको बना ही रहता है। तो सबसे पहले हम इनको क्लियर करेंगे कि ये होते क्या हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रियल नंबर। अब कोई भी आपसे पूछ ले कि रियल नंबर होते क्या हैं, किनको आप रियल नंबर बोलेंगे, तो रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर आपने प्रीवियस क्लास में भी सीखा होगा, क्लास 8th में। तो यहाँ पे भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से किसी भी नंबर को अपनी नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मान लिया हमारे पास क्या है कि ये नंबर लाइन है। इन नंबर लाइन पे क्या होता है, मिड वैल्यू क्या होती है 0, और राइट साइड जो वैल्यू होती है वो सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू होती हैं, और लेफ्ट साइड जो होती है वो सारी की सारी नेगेटिव वैल्यूज। अब जैसे 0 है, उसके बाद 1 2 3 ऐसे ही चलता जाएगा और कहाँ तक चली जाएंगी, इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी का मतलब होता है जहाँ तक आप काउंटिंग लिख सकते हैं। लेफ्ट साइड चलेंगे तो यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसे ही चलते जाएंगे और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी लिख देते हैं। वैसे माइनस इन्फिनिटी कुछ नहीं होता है, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है नॉट डिफाइंड, जहाँ तक हम पहुँच ही नहीं सकते। तो अब ये आ गई हमारी इस तरीके से नंबर लाइन। अब कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे मान लिया मैं कह दूं कि 2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम देखेंगे पॉजिटिव है तो राइट साइड होगा 0 से, तो ये आ गया 2, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, रिप्रेजेंट। तो 2 क्या हो गया हमारा, रियल नंबर। और देख लेते हैं कोई, मान लिया मैं बोल दूं कि 5/2 को रिप्रेजेंट करके दिखाओ। अब 5/2 का मतलब क्या है, 5 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 से डिवाइड क्या, तो आ गया 2.5। मतलब किसके बीच में लाई करेगा, 2 और 3 के बीच में। 2 पॉइंट समथिंग है तो 2 और 3 के बीच में लाई करेगा। तो 2 और 3 के बीच में मैं क्या कर दूंगा, रिप्रेजेंट कर दिया इसको। ये आ गया हमारा 5/2। तो ये भी क्या हो गया हमारा, रियल नंबर। अब जैसे कोई नेगेटिव नंबर बोल दूं मैंने बोल दिया कि मान लिया -3/2 बोल दिया। अब इसको डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, -1.5। मतलब 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। -1 ये है, -2 ये है, तो इसके बीच में क्या आ जाएगा हमारा, ये आ गया -3/2। क्लियर है। तो जिस नंबर को मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहा हूं तो वो नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। वो हमारे नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, होल नंबर्स भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, रैशनल नंबर भी हो सकते हैं। इरेशनल नंबर्स को हम अपनी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो आगे पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। उसके बाद देखेंगे रियल नंबर के बाद नेचुरल नंबर कौन से होते हैं हमारे। नेचुरल नंबर कौन से होंगे, ये चीज आप अपने आप से पूछ के देखें, एक बार आप सोच के देखें कि नेचुरल नंबर क्या आपको पता है। जिस बच्चे को पता है अच्छी बात है, अदरवाइज मैं जितने भी नंबर्स यहाँ पे बताता जाऊँ अपने आप से खुद पूछ के देखें कि आपको अच्छे से आते हैं या नहीं आते हैं, या आपको उनमें डाउट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्लियर करना जरूरी है, क्योंकि आगे क्लासेस तक जाते हैं ना, कोई भी टीचर्स या कोई भी पूछ लेता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, गलत बताते हैं 110%। तो नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर हों और हमारे फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और यहाँ तक इन्फिनिटी तक सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हमारे क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इनको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल N से। और वो क्या होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, जहाँ तक भी आप काउंटिंग लिख सकते हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई है।
नेक्स्ट बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं अगर उनके साथ हम जीरो भी इंक्लूड कर दें, मतलब ऑल द नेचुरल नंबर्स और साथ में जीरो भी आ जाए, तो वो नंबर्स हमारे होल नंबर हो जाते हैं। होल मतलब सारे के सारे नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डब्ल्यू से। तो ये जो बन जाएगा हमारा ग्रुप किसका बन जाएगा, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। मतलब साथ में जीरो भी आ गई, तो जीरो साथ में इंक्लूड हो जाए अगर नेचुरल नंबर के साथ, तो हमारे वो क्या बन जाते हैं, होल नंबर्स बन जाते हैं। आई होप आपको तीनों क्लियर हो गए हैं, रियल नंबर, नेचुरल नंबर और होल नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी इंटीजर्स की। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे इंटीजर्स क्या हैं। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे होल नंबर्स हैं ना, उनको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की फॉर्म में अगर लिख दें हम, तो वो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। और इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। अब देखो होल नंबर्स क्या थे हमारे, जीरो, जीरो को तो पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो, जीरो ही रहना है। उसके बाद क्या आता है, वन, वन को क्या लिख देंगे, प्लस माइनस वन, फिर प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फोर, इस तरीके से लिखते चले जाओ और इन्फिनिटी तक। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, हमारे इंटीजर्स। मतलब प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री अप टू इन्फिनिटी, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर अप टू इन्फिनिटी, और साथ में जीरो भी। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में हमारे इंटीजर्स एग्जिस्ट करते हैं। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम रैशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे बच्चे डाउट खाते हैं कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हमारे जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये तो हमारी स्टैंडर्ड नोटेशन होती है कि p/q बोल दिया, a/b भी बोल सकता हूँ। आपका दिल करे मान लिया m/n भी लिख सकता हूँ, तो a/b लिख दो, m/n लिख दो, p/q लिख दो, कोई भी किसी भी फॉर्म में लिख दो, ठीक है। बट जो इनकी वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमारी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तभी हम क्या कह सकते हैं कि ये जो हमारे रैशनल नंबर्स हैं, p और q दोनों क्या होंगे, हमारे नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, एक कंडीशन आती है कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ना q नेवर बी इक्वल टू जीरो, मतलब q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तभी हम उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। अब इसका मतलब क्या है कि q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ध्यान से समझो, अगर मान लिया मैं लिख दूं 1/0 और आपसे पूछ लूं कि इसका आंसर क्या आएगा, अब जल्दी से माइंड में सोचो इसका आंसर आप क्या सोचोगे, या तो 1 सोचोगे या 0 सोचोगे, ठीक है। यही आंसर आपके माइंड में आएंगे, बेशक से आप कंफर्म है। मोस्टली बच्चों से पूछ के देखना, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे 1 को 0 से डिवाइड किया तो आंसर बताओगे आप 1 और 0, बट दोनों के दोनों आंसर क्या है हमारे, रॉन्ग। किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, नॉट डिफाइंड, मतलब पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड करना। 0 से हम किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन्फिनिटी रिजल्ट आ जाता है हमारा। जैसे मान लिया मैं कह दूं कि 5/0, तब भी इन्फिनिटी आएगा। 1000/0 कर दिया तब भी जीरो, इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करता हूं तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो p/q की फॉर्म में होना चाहिए एक तो, और q जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी हम उस नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे। क्लियर है। और जो होते हैं रैशनल नंबर वो होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग नंबर। कैसे होते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब टर्मिनेटिंग नंबर का मतलब क्या होता है, जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। जैसे मान लिया मैं यहां पे कर दूं 3 को 2 से डिवाइड करना हो, अब 3 को 2 से डिवाइड करता हूं तो क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1.5 आ गया, उससे आगे तो वैल्यू आ ही नहीं रही, तो ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। उसके बाद दूसरा देखते हैं, मान लिया कोई वैल्यू ले लेता हूं मैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे 2/3 है। अब 2/3 को डिवाइड करता हूं तो क्या आ गया, पहले तो डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट आ गया, फिर 6, फिर 6 6 6, इस तरीके से आता चला जाएगा। मतलब सभी 6 आ रहे हैं, रिपीटेशन हो रही है, तो रिपीट हो रही है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं, 0.6 के ऊपर बार। इसका मतलब है कि 6 बार बार आ रहा है हमारा, तो ये भी हमारा किसके अंदर आ जाएगा, रैशनल नंबर, जिसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं। जिस नंबर को डिवाइड करने के बाद बार आ जाए तो वो भी हमारा रैशनल नंबर के अंदर काउंट होता है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई है। अब जैसे मान लिया 2/5 हो,
2/5 को डिवाइड करता हूँ, देखो यहाँ पे क्या आ गया 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 जा 20, तो क्या आ गया 0.4। तो ये भी क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। आई होप आपको समझ में आ गया है रैशनल नंबर क्या होता है, p/q की फॉर्म में होना चाहिए, q कभी भी 0 नहीं होगा और वो हमेशा टर्मिनेटिंग होना चाहिए। टर्मिनेटिंग मतलब जो नंबर रुक जाए, जिसकी डिवीजन पॉसिबल हो, उसको कहेंगे हम रैशनल नंबर। अब बात करते हैं इरेशनल नंबर की। हमारा इरेशनल नंबर कौन सा होगा, जो p/q की फॉर्म में ना हो, नॉट इन फॉर्म ऑफ p/q, p/q की फॉर्म में ना हो, उस नंबर को हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारे रूट वाले नंबर होते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये हमारे क्या आ जाएंगे इरेशनल नंबर। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं, मान लिया अगर कोई आपको बोल दे कि √9 हमारा इरेशनल है या रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना, देखो √9 का रूट कितना होता है 3, अगर 9 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ गया 3, और 3 को मैं 3/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 से डिवाइड करूंगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हमारा √9 जो है वो क्या हो जाएगा रैशनल नंबर, क्या आ जाएगा रैशनल नंबर, क्योंकि √9 क्या हो गया 3 को तो मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, तो ये क्या आ गया हमारा रैशनल नंबर और p/q की फॉर्म में है। तो ऐसा नंबर जिसका रूट पॉसिबल ना हो और वो रूट के अंदर हो, तो उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है पाई के बारे में सुना होगा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 22/7। अब 22/7 को क्या करो, डिवाइड करना स्टार्ट कर दो, कभी भी रिपीटिशन नहीं होगी, डिवाइड करते चले जाओ, बहुत सारी डिजिट आ जाएंगी। कैलकुलेटर में भी करके देखना, कहीं पे भी वैल्यू एंड नहीं होगी, बहुत सारी लंबी वैल्यू चली जाएगी, डिवाइड होएगा नहीं। अब जहां पे ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा था वो क्या हो जाएंगे इरेशनल नंबर, और ये क्या होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, उसको कहेंगे इरेशनल नंबर। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लास्ट बात करते हैं इस चैप्टर की, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। क्या हैं, कुछ लॉज हैं, उनकी बात कर लेते हैं। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। अब यहां पे कुछ लॉज हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपने देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो आता है वो है हमारा, अगर मान लिया a की पावर m इंटू a की पावर n हो, तो उसको हम लिख देते हैं a की पावर m प्लस n। इसका मतलब समझे क्या है, a मान लिया कोई भी वैल्यू है, जैसे 2 की पावर 2 है, इंटू में 2 की पावर 4 है। अब देखो ये और ये दोनों सेम है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, मतलब 2 की पावर 2 प्लस 4 कर देंगे, मतलब आंसर क्या आ गया 2 की पावर 6। आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया कोई लिख दे 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। अब यहां पे देखो ये 3 है ये 2 है, अब एक जैसे नहीं है, अब पावर ऐड नहीं करनी है आपने, ठीक है। ये जो होता है ये होता है हमारा बेस, और ये होती है हमारी पावर। अगर बेस अगर एक जैसे हो तो पावर को क्या कर देंगे ऐड। क्लियर है। दूसरा हमारा जो फॉर्मूला है वो है a की पावर m इसकी पावर n, तो इसको क्या लिख देंगे a की पावर m इंटू n, मतलब दोनों पावर्स की मल्टीप्लाई। एग्जांपल जैसे 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4 है, 2 की पावर तो 3 और पूरे की पावर 4 है, तो इसको क्या लिख देंगे हम 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4, मतलब 2 की पावर 3 4 जा 12। इस तरीके से लिख सकते हैं हम। इनका यूज होने वाला है आगे, तो थोड़ा सा ध्यान से समझे। एक तो ये फॉर्मूला था, एक हमारा ये फॉर्मूला है, और जो थर्ड फॉर्मूला आएगा वो है a की पावर m अपॉन में a की पावर n हो, डिवाइड हो जाए। यहाँ पे तो मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई हो रही थी तो पावर ऐड हो रही थी। अब यहाँ पे देखो a की पावर m है, a की पावर n है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो क्या आ जाएगा a की पावर m माइनस में n, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे डिवीजन होगी तो। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मान लिया 5 की पावर क्या है 6 और अपॉन में 5 की पावर है 2, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 5 की पावर 6 माइनस 2, मतलब 5 की पावर 4। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया है। लास्ट जो बात करते हैं वो क्या है, अगर मान लिया इस तरीके से फॉर्मूला हो a की पावर m इंटू b की पावर m, मतलब a और b तो अलग अलग हैं, अगर एक जैसे होते तो पावर ऐड हो जाती। अब यहाँ पे a अलग है b अलग है, पावर एक जैसी है, तो इसको क्या लिख देंगे इकट्ठा, a की और b की मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर को लिख देंगे इकट्ठा m।
एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर भी 3 है। 2 और 3 अलग अलग हैं, पावर सेम है, तो 2 और 3 की मल्टीप्लाई 2 3 जा क्या हो गया 6, और पावर क्या थी दोनों की सेम, तो 6 की पावर 3 लिख देंगे इसको। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो चुकी है। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये था इसका चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन। बाकी क्वेश्चंस देखेंगे, वहां से आपको और डाउट क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।